नमस्कार दोस्तों, YouTube के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होती है उसे जानना जरूरी है। तो कोई भी ऐसी समीकरण इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो वो द्विघात समीकरण होती है। उदाहरण के लिए ये वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन a b c ये फिक्स रहेंगे, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस में by प्लस में c इक्वल 0, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, z स्क्वायर प्लस bz प्लस c इक्वल 0। ये सभी द्विघात समीकरण है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की सामान्य समीकरण। तो आइए आगे चलते हैं। a, b और c ये तीनों यहां पर कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मींस ये हमेशा कोई ना कोई नंबर होंगे। तो मैं आपको आगे बताता हूं। समीकरण को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक मेथड यानी द्विघात विधि, फैक्टराइजेशन मेथड मींस गुणनखंड विधि, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दैट्स मीन पूर्ण वर्ग विधि। तो ये तीन मेथड्स होते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है सबसे पहली टाइप यानी कि क्वाड्रेटिक मेथड। इस मेथड को हम श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं या श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे तीन इक्वेशन लिख रखी है और इसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंडीशन चेक करनी होती है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में इसे विभक्तर कहा जाता है, विभक्तर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी वैल्यू होती है, इसका जो फॉर्मूला है d इक्वल बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये bac ये कांस्टेंट है abc। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इक्वेशन लेता हूं 2x स्क्वायर, आइए एक इक्वेशन लिखते हैं -1। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को लेकर इसके साथ कंपेयर करूंगा और abc की वैल्यू निकालूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये है a, यहाँ पर x स्क्वायर का फैक्टर क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, कोएफिशिएंट क्या है इसका 2। तो इस प्रकार से a को हमारे पास 2 आ गया। और ठीक वैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है लेकिन x तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, क्योंकि b x के साथ जो होगा कोएफिशिएंट वो अगर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अगर x भी नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर x है ही नहीं इसमें, जैसे x स्क्वायर प्लस में 1 इक्वल 0, तो इस कंडीशन में क्या है, x वाला कौन टर्म है ही नहीं। जब x वाला टर्म नहीं होगा तो उस कंडीशन में आप b इक्वल 0 लोगे, जब x वाला टर्म नहीं होगा तब। अभी है तो इसलिए हम यहाँ पे b इक्वल 1 पुट करेंगे। सिमिलरली आपको इस c से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए ये है -1, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम साइन के साथ में काउंट करते हैं। तो इस प्रकार से हमें a b c की वैल्यू मिल गई। मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमने एक इक्वेशन लिखी, जो ये इक्वेशन यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी। तो इस इक्वेशन से हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a2 b1 एंड c-1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो आइए अब इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, इससे पहले कैसे चेक करेंगे वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं और d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस में 4ac। ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल ली है कि a है हमारे पास 2, b है 1 एंड c है -1। तो आइए देखते हैं वैल्यू। अब b है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए, माइनस स्क्वायर लगाइए -4 मल्टीपल a है हमारे पास 2 पुट कीजिए, मल्टीपल c हमारे पास -1 रख दीजिए। 1 माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन गया, 4 2 जा 8 एंड 1
8 हो गया सिंपल, तो 1 and 8 कितना हो गया, ये हो गया 9। तो यहाँ पे हमें d निकालने के बाद सबसे पहले चेक करना है कि जो वैल्यू आ रही है d की वो 3 कंडीशन पे चेक करनी है। क्या वैल्यू जो है d से 0 से बड़ी है, क्या d की वैल्यू 0 के इक्वल है, या फिर क्या d की वैल्यू 0 से कम है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारी वैल्यू 9 आई है, तो इसका मतलब यह है कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब यह है कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इक्वेशन सॉल्व होगी और उसके जो रूट्स आएंगे, रूट्स मींस जो सॉल्यूशन आएंगे वो रियल आएंगे एंड डिफरेंट आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन को हम हल कर सकते हैं, ये इससे पता चलता है। और रियल इन्वर्टेड, रियल का मतलब क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का फॉर्मूला है x² माइनस b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट कीजिए माइनस एंड b की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए प्लस माइनस रूट d। d की वैल्यू हमारे पास है 9, तो चलिए यहाँ पे 9 पुट कर देते हैं और 2 लिखिए मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारे पास 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब है -1 प्लस माइनस सेम रखेंगे यहाँ पे, और 9 का रूट होता है 3 अपॉन 4। तो अब यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस दोनों लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 होती है, तो इसीलिए सॉल्यूशन भी 2 आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो एक बार हम प्लस में वैल्यू को पुट करेंगे x = -1 माइनस 3 अपॉन 4, और दूसरी तरफ हम प्लस को रखेंगे, ये सेम रहेगा। यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो +3 अपॉन 4, तो यहाँ पे आया है 2 अपॉन 4, डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन 2 बचा, और यहाँ माइनस माइनस तो ऐड हो जाएंगे, -4 अपॉन 4, हमारी वैल्यू आ गई -1। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 वैल्यू मिल गई x की, एक आपको मिली है 1 अपॉन 2 और दूसरी मिली है -1। तो इस कंडीशन से ये पता चला कि वैल्यू सॉल्व होगी, इक्वेशन सॉल्व होगी और वैल्यू डिफरेंट होगी। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो वैल्यू सॉल्व होगा, इक्वेशन सॉल्व हो गया, वैल्यू डिफरेंट आएगी, जैसे -1 आया और 1 अपॉन 2 आया। ठीक इसी प्रकार से, तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगली कंडीशन की तरफ, इस कंडीशन की तरफ कि अगर d की वैल्यू 0 आए तो क्या होगा। आइए तो इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। हमारे पास अब सेकंड इक्वेशन है -4x + 4 = 0। यहां पे अगर आप वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू हमें मिलती है कंपेयर करने पे 1, जहां कुछ नहीं होता है, और अगर वो टर्म है, वेरिएबल टर्म है, इसका मतलब ये है कि वहां 1 है। b = -4 एंड c = 4। तो फिर से d निकालते हैं, चेक करते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ b की वैल्यू है -4, आइए -4 रखिए यहाँ पे, स्क्वायर -4 मल्टीपल a है 1 रख दीजिए, c है 4 पुट कर दीजिए। अब ये हो गया 16 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस और कोई साइन नहीं है तो माइनस ही आएगा, 4 × 4 एंड 4 × 4 = 16, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर d की वैल्यू 0 आई है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो सॉल्व होगी इक्वेशन, और d की वैल्यू 0 है तो भी सॉल्व होगी इक्वेशन। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या निकलते हैं। तो x = -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। तो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस लिख लीजिए, b है -4 तो -4 रखिए ब्रैकेट में, प्लस माइनस रूट d की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 पुट कर दीजिए अपॉन 2 मल्टीपल a मींस 1, here is 1, then solve माइनस प्लस 4 प्लस 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। अब हम इसको दो तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार हम लेंगे प्लस में तो 4 प्लस 0 अपॉन 2 एंड अगेन 4 माइनस 0 अपॉन 2।
and in this condition divide we get 2। इसी प्रकार से यहाँ भी हमें मिलेगा 4/2 और अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू 2 आती है। तो देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि इन दोनों केसेस में हमें वैल्यू बराबर मिली है, एक जैसी मिली है। तो यही है डिस्क्रिमिनेंट निकालने का प्रॉफिट फायदा कि हमें ये पता चल जाता है कि जो वैल्यूज निकलेंगी वो डिफरेंट होगी या इक्वल होगी। तो इस केस में इक्वल है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो इक्वेशन सॉल्व होगी, जिसे हम कहते हैं मैंने इसे आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इसके बाद मैं आपको जो टर्म्स है वो बता देता हूं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम लिखते हैं रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। हिंदी में से हम लिखेंगे वास्तविक और भिन्न। जो हल होंगे, रूट्स को हम हिंदी में बोलते हैं मूल, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर या फिर समान। बराबर कहिए या समान कहिए या फिर आप कह सकते हैं इक्वल। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दो तरह की वैल्यू हमने चेक कर ली अच्छी तरीके से। इफ अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, जैसे कि हमने पहले केस में निकाल के देखा था। और अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इस केस में दोनों वैल्यू सेम आएंगी, यानी कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक और बराबर होंगे या समान होंगे। तो ये थी हमारी दो कंडीशन। अब हम तीसरी कंडीशन पे चेक करते हैं क्या होता है। तो आइए अब चलते हैं तीसरी कंडीशन की तरफ। हमारे पास एक नई इक्वेशन इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a की वैल्यू निकालते हैं 1, b की वैल्यू 1 अगर हम कंपेयर करें तो, और c की वैल्यू भी 1 है। तो आइए अब d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, b है हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल a की वैल्यू है 1 तो 1 पुट कर दीजिए, c भी 1 है 1 पुट कर दीजिए, माइनस 4 1 जा 4 एंड 1, यानी कि आपको यहाँ पे 4 लिखना है और माइनस कीजिए तो 3 आया। अब यहाँ पे आप देखिए d की जो वैल्यू है लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है कि d की वैल्यू 0 से कम है, और जब d की वैल्यू 0 से कम होती है तो हम समीकरण को हल नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हम लिखते हैं रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक है। और इस कंडीशन में हम सॉल्व नहीं करते, हम इसे यहीं पर छोड़ देते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे न्यू अपडेट्स के बारे में अपडेट लेते रहें।